अपना शीश झुकाऊं। एक तमन्ना इस जीवन की, गुरु चरणों में आओ। द्वार पे आके गुरु चरणों में अपना शीश झुकाऊं। चरणों को छू लूं ऐसी तमन्ना, चरणों को छू लूं ऐसी तमन्ना। एक नहीं कई बार हुई, रात हमें सच नींद न आई। नैनों में झूले विश्रांत गुरु, रात हमें सच नींद न आई। नैनों में झूले विनवे से गुरु, जन्म मृत्यु भव ताप न साओ। अच्छे पद को दो गुरुवर, हमें बाड़ी छे रोग चुदा का दीपक हमको दो गुरुवर। अष्ट कर्म को नष्ट करो और मोक्ष महाफल हमें मिले। परम पूज्य शांति गुरु जी पुण्य फलों से हमें मिले। ओम राम परम पुष्ट श्री विश्रांत सागर गुरुवी नमः। अनर्घ पद प्राप्त अर्घम निर्वपामि। प्रकार छह आवश्यक सात गुण, मूल गुणों का धार। मुनि विश्रांति जी गुरु हमारे, पीछे और कमंडल धारे। पंच महाव्रत को धारे, स्वाध्याय नित्य उच्चारे हैं। उत्तम चंद जी पिता तुम्हारे, राधा देवी के उजियारे। नगर कुंवरपुर जन्म लिया है, जीवों का उद्धार किया है। सोनागिर चंदा की नगरी, जहाँ पे तुमने दीक्षाधारी। विराग सिंधु गुरु तुम्हारे, अब तुम संकट हरो हम। तुम जैसा मैं भी बन जाऊं, ऐसा मैंने सोचा है। तुम जैसी समता पा जाऊं, ऐसा मैंने सोचा। पाकर मन है चंगा, गुरु ज्ञान का नीर बहाते। हम सबको वह खूब पिलाते। भव भव में भटक रहे हैं, गतियों में आ अटक रहे हैं। इस भव से तुम पार लगा, हमको सुख का मार्ग बताओ। तुम ही हो हम सबके दाता, हम सबको बुद्धि दो दाता। हम सबको तुम पार लगाओ, अपने जैसा हमें बना। गुरुवर तुम हो सुख भंडारी, हम सब पूजन करे तुम्हारा। गुरुवर तुम हो ज्ञान के सागर, गागर में तुम भर दो। गुरुवर की पूजन करे, सौरभ चित मन लाए। पूजा का फल हमें मिले। हाथ जोड़ लीजिए। थोड़ी आवाज और खोल दो थोड़ी सी। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। सरस्वती विद्या तपसां प्रणयका, समग्र धीरोऽग्रकुलाम्बुरास्मान्। मया सदा पार्षजनं प्रणम्यते, विलीनमिथ्यापददृष्टविभ्रमां। गुरुवः पान्तनो नित्यं ज्ञानदर्शननायका, चारित्राणो गंभीरा मोक्षमार्गोपदेशका। अनंतानंद परम सिद्ध भगवान की 1008 श्री आदिनाथ भगवान की 1000 चिंतामणि पारसनाथ भगवान की 1008 श्री अंतिम तीर्थेश वर्तमान सरसन नायक भगवान महावीर स्वामी की। परम पूजाचार्य भगवान कुंद कुंद स्वामी की। परम पूजाचार्य गुरु अक्षर विराग सागर जी महाराज की। अहिंसा में विश्व धर्म की। आवाज से अपनी सही में थोड़ी लग रही है ना। एक काम करो ना, इसको अलग करके इस मशीन से लगाओ डायरेक्ट। ये तो वो है, वो का मिक्सर है, तो मिक्सर तो उसके लिए चाहिए पड़ता है जब ज़्यादा लोग ना हो। सुनो उसको
हमारे आचार्य भगवान ने एक बहुत सुंदर सूत्र दिया, और सूत्र यह है, तुम सेट करके बैठ जाओ बेटा, हमें सामने नहीं दिख रहे लोग है ना। नरस सुलभम लोगे निधि स्त्री वाहिनादिकम सम्यक दर्शन रत्न साम्राज्यम दुर्लभम। आवाज आ रही हमारी आप तक? अरे हमारे लिए वर्तमान में यदि कोई सुलभ है, धन, स्त्री, दुकान, मकान, और दुर्लभ कोई वस्तु है तो है सम्यक दर्शन। क्या है? सबसे कोई दुर्लभ वस्तु धर्म, आपकी भाषा में कहते धर्म। धन हर किसी को मिल सकता है, धन प्राप्त करना कोई बड़ी बात नहीं है, विभूति प्राप्त करना कोई बड़ी बात नहीं है। सबसे बड़ी विभूति यदि हमारी है तो सम्यक दर्शन की है। हमारे आचार्य भगवान समंतभद्र स्वामी ने रत्नकंड श्रावकाचार में एक सूत्र दिया, ना सम्यक समम किंचित त्रिकाले त्रिजिदपि श्रेयो श्रेयस मिथ्यातो समम नान्यत तनुभृताम। माताओं ध्यान से सुनना, यदि आवाज पहुंच रही हो तो। इस जीव के लिए कल्याणकारी कोई नहीं, रंद कुछ नहीं करो भैया साहब, सुनो क्या नाम अध्यक्ष जी, कुछ नहीं करो, फिर बार बार करोगे तो हमारी और बात बस खराब है। सेटिंग नहीं है अभी, आवाज सेटिंग नहीं पड़ी है। कोई माइक वाले बुला ले तो 10-50 रुपये लेता, बिल्कुल या बिना माइक से बोल दे। सेटिंग करो, सेटिंग बिल्कुल गड़बड़ हो रही है। आत्मा के लिए, कल्याण के लिए कोई वस्तु है तो सम्यक दर्शन है। सम्यक दर्शन के समान कोई कल्याणकारी वस्तु नहीं है, और मिथ्यात्व के समान कोई अकल्याणकारी वस्तु नहीं है। जीवन में सबसे बड़ा यदि कल्याणकारी वस्तु है तो सम्यक दर्शन है, और अकल्याण करने वाला तो मिथ्यात्व है। अभी आपने सुना होगा दंदरौगा। दंदरौगा क्या है? गांव का नाम है शायद। बहुत से लोग पहुंच रहे हैं, उसमें जैनी भी होंगे। अभी सुना कुछ भीड़ इतनी हो गई कि लोग दौड़े तो कुछ मर भी गए। धर्म में क्या मिला? कुछ भी नहीं। क्या सुख मिला? कुछ भी नहीं। आवाज सुनने जा रहे उनकी, बोलते हैं, खड़ा कर देते इसको। अब ये तुम्हें पता ही नहीं कि पहले से किसकी सेटिंग क्या है क्या नहीं है, तुम्हें पता ही नहीं है। आज व्यक्ति भीड़ चाल चल रहा, भेड़ चाल। क्या चल रहा? सत्य को नहीं समझ पा रहा, और जब तक सत्य को नहीं समझ पाएगा राकेश भैया, तब तक धर्म को पा नहीं पाएगा। धर्म को पाने के लिए सत्य की आवश्यकता है। मैंने कल भी एक बात बताई थी क्षेत्र महाराज में, और भी भिंड में तो लगभग रोज बताई। शायद आप लोगों ने न्यूज सुनी हो, कहीं पढ़ी हो, अखबार हमारे आ गई हो धोखे से कहीं। यहाँ भिंड की, यहाँ थोड़ी आती न्यूज, नहीं आती ना, तो भिंड की भिंड में रहती है। नहीं अखबार में आती होगी भिंड जिला की तो न्यूज। भिंड जिला में, भिंड जिला है ग्वालियर जिला है, महगांव है। तो आपने कभी धोखे से पढ़ ली हो एक आध दो लाइन कोई, तो उसमें एक आध बार उन्होंने बताया होगा, क्योंकि महगांव भिंड से लगभग 200-250 किलोमीटर होगा शायद। कहां से? अच्छा 20 किलोमीटर है क्या? नहीं, यहाँ के लोग पहुंच नहीं पाए, इसलिए मैंने सोचा 200-250-300 किलोमीटर होगा, इसलिए पूछा मैंने। बाकी आप लोग जानते, मुझे पता नहीं, मैं यही समझ रहा था मैं 200-250 किलोमीटर होगा शायद महगांव से भिंड। अच्छा ऐसा है क्या? कोई बात नहीं। तो फिर व्यापार अच्छा होगा, यहाँ का दुकानदार अच्छे होंगे, सुबह से लेकर शाम तक अच्छी व्यापार कमाते होंगे पैसा। कोई बात नहीं, पैसा कमाओ। एक बात ध्यान रखना, मैं कभी मना नहीं करता ज्ञानी, पैसा कमाने के लिए जैनियों को कभी मना करता ही नहीं हूं। क्या नाम है आपका? कमल। अभी आप अध्यक्ष हो तो आप आगे देख रहे, पहले सनत अध्यक्ष तो सनत आगे देख रहे थे। कुल्लू से जब बैठे थे धीरे धीरे चले गए। नहीं अभी बैठे थे, काम से गए होंगे कोई, तुमने काम से भेज दिया होगा, नाश्ता वास्ता के लिए भेज दिया होगा शायद। कोई बात नहीं, कहने के मतलब सत्य को नहीं समझ पाए। महाराज तो वही है, विश्रांत सागर महाराज। अब तो हम बढ़ोतरी लेके, पहले तो हम अकेले आए थे, आचार्य के पास जा रहे थे। ध्यान है आपको? आप नहीं रहेंगे, मिले ही नहीं होंगे, पहचान नहीं होंगे, क्योंकि कभी। अरे सुनो सुनो, मुझे पता है बेटा, तुम तो थी,
पर मैं तो अभी मूल नायकों को कह रहा हूं, यहाँ के मूल नायक समाज के। मैं वही था बस है मेरा कि धर्म को जिस दिन समझ जाएंगे उस दिन ये समाप्त हो जाएगा वेद की मैं कमेटियों में मैं नहीं। भगवान तो वही है, पारसनाथ वही है, महाराज वही है, विराट सागर जी वही है, विश्रांत सागर वही है, सब कुछ वही है। हमारी भावना में अंतर आ जाता है, थोड़ा सा इसमें अंतर आता है। जब तक भावना, जैसे अभी कमेटी आ गई मान लो सपोज करो, तो हो सकता है दूसरी कमेटी बिल्कुल शांत हो गई हो, वो कमेटी हो उसका भी कमेटी शांत रहे, मतलब एक संसार परंपरा चल रही। हमारी इतनी अच्छी श्रेष्ठ समाज, ज्ञानी प्रबुद्ध वर्ग, इनके अंदर एक कुरीतियां मिलती हैं तो दूसरों में क्या हम देखें? विषय यहां है, हमारे यहां के बच्चे बच्चियां बिगड़ रहे तो दूसरों को हम क्या देखें? क्या राकेश जी एक बात याद आ गई, इधर आओ एक मिनट भाई। तुझे भी कम सत्य नहीं, हाँ बच्चे बच्चियों की दृष्टि में धर्म है, अन्यथा स्टेबल बेटा वहां रख दो। ये तुम बार बार परेशान करोगे हमें, उठा के वहां से कोई किसी को आने देना भाई साहब है ना, और यहां से किसी को नहीं आना। तुम लोग ऐसे बैठ जाओ साइड करके, वहां टेबल लगा। तुम सम्यक दर्शन को जिस दिन हम समझ जाएंगे उस दिन हमारे अंदर ये सब कुछ जो अंतर के, अभी मैंने देखा भगवान के दर्शन किए। मैं 2 साल पहले 2 चतुर्मास के पहले आया था, सिरसागंज के चतुर्मास के पहले। आप लोगों को ध्यान हो ना हो मुझे पता नहीं, आया था बताओ। आप लोगों ने बहुत अच्छी भक्ति दिखाई थी, मुझे खूब रोकने का प्रयास किया था, है ना? इतना रोका था, मेरा मन कर रहा था रुकने का, मेरी इच्छा नहीं हो रही थी यहां से जाने की। खूब बच्चियां, खूब महिलाएं, खूब पुरुष वर्ग, युवा, तो 25, 30, 40 बच्चे युवा भैयावृत्ति में। मेरा मन बड़ा खुश होता कि चलो भावना अच्छी है, पर मेरे पास समय नहीं था, मुझे गुरु के पास जाना था, नहीं तो मैं छोड़ता नहीं तुम्हें। क्या मैं नहीं छोड़ता? अच्छी भावना लगी, बढ़िया सच्ची भावना दिख रही थी। और छोड़ने जब गए थे कितनी दूर तक, कहां तक, बिना भोजन कुछ नहीं मिला था, शायद वहां भोजन वोजन भी नहीं। भूखी आई थी, मुझे दर्द हुआ था। बताओ माताएं, बच्चे बच्चियां भूखी हारी बेचारी। जैसे इनको वाहन मिलती जाए, जितनी बार मैंने रेस्ट किया, गर्मी का मौसम था, एक जगह रुका 10-5 कम हो गए, फिर दूसरी जगह 10-25 और कम हुए, तीसरी जगह सभी कम हो गए। चौथी बार में हम 2-4 लोग साथ में गए, मेरी हिंदू माताओं, क्योंकि व्यवस्था नहीं थी। अब तुम आ गए तो व्यवस्था बन गई भाई साहब। कल तो 3 जगह व्यवस्था थी भोजन की, 3 जगह व्यवस्था थी। जब जैसा नसीब में हो जाए तो कहने वाला अच्छी भावना दिखी मुझे, मेरी इच्छा भी थी, भावना भी बन गई थी। और शायद यहां से लोगों ने प्रयास किया था पिछला इस चतुर्मास किया, तो मुझे पता है, उसके पिछले भी किया था, इस बार भी किया था, पर पता नहीं, जब तक कहते ना पुण्य नहीं होता कुछ नहीं कर सकते। जब जिसका जहां जैसा लिखा है वैसा ही होना, उसके अलावा हम कुछ भी नहीं कर सकते। तुम तो संतुष्ट हो, हमें तो, क्योंकि मैंने तो अभी कहा था, अच्छा रात कुल्लू गए थे, मेरे साथ चल रहे थे रास्ते में आपके आने के पहले, मैंने की बात की, मेरी अच्छी सद्बुद्धि तुम्हारी जागी महंगा वाली, मेरे पुण्य योग से, समझ में आ रहा कुछ, मेरे पुण्य योग से महंगा वालों की अच्छी बुद्धि जागी थी कि ज्यादा पुरुषार्थ नहीं कर पाए, मेहनत नहीं कर पाए, आचार्य श्री भी नहीं बजाता उतना, मतलब आशीर्वाद दिया, क्योंकि शायद मेरा भी साथ में आचार्य चतुर्मास करने का था। तो सिरसागंज के चतुर्मास एक बहुत अच्छा, नहीं बहुत अच्छा हुआ था। सुना हुई थी आपका कोई रिलेशनशिप में हुआ है क्या? लमेचू मेचू है यहाँ चलते हैं कि लमेचू, खरबगा, गोल सिंगारे, गोला लारे चलते हैं क्या? ये सबसे ज्यादा दीमक है हमारे यहाँ समाज में। क्या है? गोत्र हो कोई परेशानी नहीं, ये दीमक होगी तैयार। लेमेचू रहे कोई परेशानी नहीं, खरबुआ रहे कोई परेशानी नहीं, गोला लारे रहे कोई परेशानी नहीं, गोल सिंगारे रहे कोई परेशानी नहीं, पर धर्म और गुरु के लिए पूरी जैन समाज रहना चाहिए। क्या? जब धर्म का काम आए, गुरु का काम आए, तो गोला लाले, गोल सिंगारे, लमेचू, खरबुआ को तो एक बस्ता में रख दो। कहां रख दो? समझ में आ रहा है भाई साहब? जो लोग होंगे सभी होंगे, गोला लाले भी होंगे, इसमें लमेचू भी होंगे, खरबुआ भी होंगे,
एक आध गोला लाल गोल श्रृंगारी भी होंगे, एक आध दो यहाँ बैठे होंगे जो। तो मैं एक बात कहता हूँ, मैंने भरी सभा में जहां लगभग 4-5 हजार तो लोग हो रहे होंगे क्षमा बाणी पर भिंड में पूरा प्रांगण भरा था, और ज्यादा हो तो मैंने गिने नहीं और कम हो तो मुझे पता नहीं। हाँ सीधी बात क्यों दोष लगाएं, पर अच्छे लोग थे, बहुत थे। और शायद मैं समझ लूं अभी तक के रिकॉर्ड में जितने भी आचार्यों के क्षमावाणी हुई, जितने मुनियों के संग हुई, सबसे ज्यादा भीड़ वर्तमान की क्षमावाणी में थी। क्यों बच्चों, ठीक है नहीं? सुनो, बातें नहीं करो, तुम लोग बात करोगे, दूसरा क्या करेगा फिर? तो मैंने एक ही बात कही, खरौगा भी थे, लमेचू भी थे, गोला लाले, गोल श्रृंगारे, और वो मारवाड़ी आरवाड़ी कौन कहलाते वो भी एक आध दो थे। हैं? मैं महंगाओं भिंडी की बात कर रहा हूँ, अभी यहाँ की बात नहीं कर रहा, पंच अभी क्षमावाणी चतुर्मास की बात। सुनो सुनो, मारवाड़ी में कोई थे, 2-4 परिवार है वहां, कोई आ गए राजस्थान से भटके भूले भटके कमाने के चक्कर में। अब सुनो, मैंने एक ही बात कही, ध्यान रखना आप लोग भी। यहाँ लमेचू है क्या? हाथ उठाओ। लमेचू कितने हैं? नहीं है। गोला लारे हाथ उठाओ। गोल श्रृंगारे और खरौगा, मतलब तीनों है, चलो कोई बात नहीं। खरौगा भी है, लमेचू है, गोला लाले, गोल श्रृंगारे। वो लमेचू नहीं है, लमेचू है भी नहीं है, एक भी नहीं है। एक आध को पैदा कर दो भाई साहब, उसको लमेचू रख दो, नाम रख दो लमेचू। हाँ नाम तो कम से कम 5 होना चाहिए। तो गोला लाले, गोल श्रृंगारे और क्या बोला था, खरौगा, ये 3 है अभी वर्तमान में, ठीक है ना? तो मैं एक बात कहता हूं, जितने लोग जो भी हों, एक गोत्र है, हमारी परंपरा चली आ रही, इसमें कोई दोष नहीं है, कोई परेशानी नहीं। पर धर्म के क्षेत्र में लमेचू, खरौगा, गोला लाले, गोल श्रृंगारे को घर में छोड़ाओ। घर की मर्यादा है, घर की सीमा है, घर का भेद है, एक गोत्र का भेद है, ये धर्म का भेद नहीं, समाज का भेद नहीं। विराट सागर जी आए, विशुद्ध सागर आए, विश्रांत सागर आए, लमेचू, खरौगा, गोला लाले, गोल श्रृंगारे अलग कर दो। बोलो हम तो दिगंबर साधु के भक्त हैं, कोई श्रृंगारी नहीं है। और ये धारणा जिस दिन बन जाए, कमेटी वालों से बोलता हूं, अभी कमेटी का साथ पुरानी कमेटी का है, यहाँ कोई बैठा है का दो भूल के आगा हो, मेरे पुण्य योग से एक, मेरा इतना पुण्य नहीं है, भूल से भी नहीं आया एक कमेटी का एक सदस्य भी। तो कहने का मतलब ये सब पुराने वस्त्र नहीं, अब मजाक नहीं समझना, इसको धर्म समझना, आप लोग भी समझ के रखना। आपको भी भविष्य में, क्योंकि ऐसा थोड़ी आप सोचो हम शाश्वत हो गए, ये तो है नहीं परमानेंट। 3 साल, कितने साल के लिए बने हो? 3 साल बाद हो सकता चेंज रहे, भगवान करे ना हो चेंज हो, हम तो प्रार्थना ही करेंगे, हम क्या कहेंगे चेंज हो जाओ, पर बने भी रहो। 6 साल बाद होंगे, 10 साल बाद होंगे, नहीं होंगे तो यमराज चेंज कर देगा भाई साहब, यमराज चेंज करेगा, पक्का करेगा, कभी ना कभी करेगा। तो मेरे कहने मतलब जब भी दूसरी कमेटी बने, आज नियम ले लेना, कोई भी कमेटी आए पर गुरु आएंगे, धर्म का काम होगा, हम सबके साथ रहेंगे। नहीं तो बुआ आए, तुम नहीं रहो, तुम हो, नहीं तो कई जगह ये समस्या आ गई, पूरी कमेटी हो, मान लो उनके अंदर में कोई पैसा, हिसाब किताब, काम, जैसे होता है ना, कांग्रेस थी तो कांग्रेस के प्रोजेक्ट शुरू हुआ तो कांग्रेस पूरा करोगे भैया, मैं नहीं दूंगा तुम्हारा पैसा। बीजेपी आई तो बीजेपी करो, मैं ही नहीं करूंगा, तुम ही करो अपनो। ये चल रहा समाज में। मैं कहता हूं कांग्रेस बीजेपी ये तो राजनीति, पर धर्म क्षेत्र में तो किसी का हो, कोई किसी धर्म पर्टिकुलर व्यक्ति का नहीं होता, ये तो पूरी समाज का होता है। कमेटी चेंज हो जाएगी, मंदिर चेंज नहीं होता है, भगवान चेंज नहीं होते, मंदिर चेंज नहीं होता। हमारे लिए तो ये प्रयास करना चाहिए, इन सब कसायों को क्या करना चाहिए, समझ में आ रहा है? आप लोग जितने वृद्ध लोग यहाँ बैठे हो, मेरा सबसे कहना है, इन सब भेदभाव को, इन कसायों को घर में छोड़ के आओ, और मंदिर में आए हैं कर्म क्षय करने के लिए, विशुद्ध परिणामों के साथ यहाँ आओ। किस भाव से? विशुद्ध परिणामों के साथ। और विशुद्ध परिणाम रहेंगे तुम्हारे, तब तो तुम्हारा काम सही होगा। नहीं तो कई बार हमने देखा, अधिकांशतः कभी कभी मैं बोलता हूं, वो व्यक्ति श्रेष्ठ है जो घर में बैठा है, कथनचित। समझ में आ रहा? तुम लोग भी नहीं सोचना हम भी घर में बैठे महाराज, अच्छी बताइए आपने, हम क्यों कष्ट सहे। वो व्यक्ति कथनचित श्रेष्ठ है जो घर में बैठा है, कसाय नहीं कर रहा है, मंदिर में आके लड़ता झगड़ता नहीं है, मंदिर में आके भेदभाव नहीं करता, वहीं से अनुमोदना कर लेता। हमारे नगर में विश्रांत सागर महाराज आए हैं, चलो नमोस्तु करने चले जाएंगे, आराम से मिल जाएंगे।
क्योंकि एक बात नोट करना, जितने लोग यहाँ चाहे माताओं से भी कहूंगा, माताओं पूजा करने आओ तो पूजा ही करना, बातें नहीं करना। काहे भाभी जी कल तुम्हारे देखे वाले आए थे, कहा होगा मंदिर में, कब पूछ ली, बाहर पूछ लो। अध्यक्ष से कहूंगा मैं तो एक कमरा यहाँ नीचे है ना, माली रह रहा है, एक आध कमरा खाली छोड़ो, उसमें लिख दो महिला, क्या लिखो, महिला चर्चा रूम। कृपया महिलाएं मंदिर में बातें न करें, उनके लिए कमरा अलग बना दिया गया, अलग करो उससे, टेंशन फ्री। तो मेरा माताओं से कहना, जितनी माताएं सुन रही मुझे, एक नियम लो कि मंदिर में कोई भी घर की चर्चा नहीं करेंगे। मंदिर में आए कर्म क्षय करने के लिए, कर्म बांधेंगे नहीं, हम कर्म बांधे घर गृहस्थी बांधेंगे, कोई भी चर्चा नहीं करेंगे मंदिर में धर्म के अलावा। इसी तरह जो भी कसाई की बात होंगी, राग लेकर देखा है 10 लक्षण महापर्व में, यहाँ के नहीं पता मुझे क्योंकि मैंने चतुर्मास किया नहीं, इनके पुण्य योग से हो जाए तो कह नहीं सकते, नहीं होगा तो नहीं कह सकते, पता नहीं कहां होगा कहां क्या होगा, पर पुण्य योग से हो जाए, होना तो पिछले साल था, पिछले के पिछले भी होता, पिछला भी चलना में था, जो भी निकल गया भिंड में। मेरी भी भावना थोड़ी थोड़ी बन गई थी, पर मेरा क्या है, नाम नहीं लिखा रहता यहाँ का, दाने का भिंड का लिखा था। और भिंड का चतुर्मास सुना हो आपने, हवा आई हो, इतना चतुर्मास बढ़िया हुआ है, इतना सुंदर हुआ है कि भिंड वाले भी नहीं सोच सकते थे। वहां तो बड़े बड़े महाराज चतुर्मास हो गए, बड़े बड़े आचार्यों के चतुर्मास हो गए, और छोटे से महाराज इतने छोटे संघ में, इतने छोटे से, जैसे होते ना हाथी के बीच में गलैया घुस जाए, क्या हुई है, तो हाथी के बीच में बिल्ली थी, पर विश्वास करना बिल्ली ने भी वो दहाड़ लगाई, वो दहाड़ लगाई कि पूरे भिंड वाले सोच के रह गए वास्तव में कुछ है। कहने का अर्थ मेरा यह है कि देखो भावना है, पुण्य है, समय समय का खेल। मेरे तो इतना ही आपसे कहना, क्योंकि पता नहीं कितने समय और आपके बीच में है, कितने समय मतलब कितने दिन कितने समय, पर एक बात मेरी जरूर मानना, क्योंकि मैं हर जगह जाता हूं, मुझे बहुत वर्ष हो गए ऐसे समाज के बीच में रह के। एक हमारे समाज में बहुत कमियां बहुत आ गई, नहीं तो हमारी समाज सर्वश्रेष्ठ समाज है, सर्वोत्कृष्ट समाज है। पैसों से कमी नहीं, भक्ति में कमी नहीं, आस्था में कमी नहीं, श्रद्धा में किसी प्रकार की कोई कमी नहीं है, दान देने में कमी नहीं है। मैंने एक दिन अभी भरी सभा में बताया था, भिंड में जैन समाज पूरी समाजों से सबसे कम समाज है, सबसे कम पूरी समाजों से, हर संप्रदाय हर जाति से। लेकिन एक गर्व के साथ कह रहा हूं कि जैन समाज सरकार को सबसे ज्यादा टैक्स भरती है, सबसे ज्यादा। पर हमारी समाज हमारी आपस में लड़ाई में, मैं 2 लाइन हमेशा सुनाता हूं, तुम्हें सुनाई हो शायद यहां रहा जब, कि छोटी सी जिंदगी तकरार किस लिए, रहती है दिलों में ये दीवार किस लिए। क्या आपस में हम तो हमेशा बोलते पति पत्नी, सास बहू, देवरानी जेठानी, भाई भाई, पिता पुत्र, इनसे हमेशा बोलता हूं लड़ाई झगड़े में कुछ नहीं है। ध्यान रखना आप लोग, दोनों मंत्री अध्यक्ष दो ही हो ना, हाँ कोई परंपरा बनी आई है, जो अध्यक्ष मंत्री बताए यहीं बैठते, पता ही है गद्दी यहीं है शायद, सनत तो वहां बैठते थे, कुल्लू बीच में बैठता था शायद, पर बैठते आगे थे। तो मेरा आपसे कहना है दोनों को, ऐसा काम करो, कोई तुम्हें चांटा भी मार दे, क्या चांटा ही मार दे, ये मत कहना ए समंतरी में अध्यक्ष हूं, बोले भाई साहब मार लो, क्या बोलोगे, क्या नाम आपका, राजी भैया, कोई चांटा मारे मंदिर के काम के लिए, मंदिर के काम से कोई कभी तो घर में तो ब्याह अच्छा चलता है, जितनी लड़ाइयां सब मंदिर में आ गई, घर में तो खाने जाएंगे, पीने जाएंगे, रिश्ता निभाएंगे, सब कुछ निभाएंगे, जितनी भी लड़ाई है, जितने भी विवाद हैं, सब मंदिर में ही है। वो हिसाब नहीं दे रहा, वो पैसा नहीं आया, उन्हें ऐसा नहीं किया, उन्हें काम नहीं किया। मैं खुद देख बताऊं, 2 साल पहले जो स्थिति थी फर्श की, वही स्थिति आज है। इतना बड़ा पंचगड़ा करा लिया, और हमारे घर में शादी होती, हमारे घर में पर्सनल एक घर में शादी होगी, घर का फर्श नहीं होता तो शादी बाद में निकालते, शादी बाद में करते, फर्श पहले करते, क्योंकि दूल्हा दुल्हन आने, नई दुल्हन आएगी, नई बहू को आना है, घर में आना दूसरे घर की बहू। अरे भैया, घर में बहू को पुराने मकान में ले आना,
घर में बहू को टूटे मकान में ले आना, पर 3 लोग के नाथ को तो सोने के सिंहासन बिठाना। हम अकेले परिवार सब कुछ पैसा खर्च कर देते हैं, पूरी समाज मिलकर के 10 छोटा सा काम नहीं कर पा रहे। कई बार तो ऐसा ही पता चलता पैसा रहता है, लगा रहता है, पैसा रहता भी है, फिर भी हम नहीं दे पाते, लगन मंदिर का पैसा नहीं लगा पाते। कई बार ऐसा सोच हमारी धारणा हो जाती है। ऐसा सुना है भिंड वगैरह मैंने देखा है, क्योंकि भिंड का ही पास नजदीक है मेहगांव। शायद मेहगांव भिंड की जिला में आता ना, तो संस्कार तो रहेंगे वहां के भी, हो सकता है थोड़ा आपस में रिश्तेदारी भी हो, थोड़ा संस्कार रहेंगे। पर मैं तो एक ही बात उनको कह के आया हूं, घर का काम बाद में संभालना, दुकान का काम बाद में संभालना, अपनी रिश्तेदारी काम बाद में संभालना, पहले जिनको तुम्हें संभालना है, जो तुम्हें संभाल के बैठे हैं उनको संभाल के रखना, भगवान को संभाल के रखना, मंदिर को संभाल के रखना, गुरु को संभाल के रखना। तुम संभले संभलाए रहोगे, हमेशा रहोगे संभले संभलाए। बस एक बात ध्यान रखना, और जितने अपने मात्र अपनी आप को देखा, अपना स्वयं का परिवार देखा, स्वयं की दुकान देखी, स्वयं का मकान देखा, मतलब नहीं महाराजों से, मतलब नहीं मंदिर से। पड़ा है गंदा, बिना फर्श का पड़ा है तो पड़ा है, गंदा पड़ा है तो पड़ा है, महाराज आगे सो आगे चले जाए कोई चिंता नहीं। एक दिन वो आता है, हमेशा डंके की चोट में कहता हूं विषय क्या, जिसने आज, मैं हमेशा अपने लिए बोलता हूं, अपने लिए मतलब गुरुओं के लिए, कि जिसने ठुकराया मुझे, ध्यान सुनना ज्ञानी, जिसने ठुकराया मुझे मेरा समय देखकर, मुझे मतलब धर्म मंदिर गुरु, ध्यान नहीं दिया उसने, माता सनातन जिनके पति जिनके पिता वगैरह न आए हो, जिसने ठुकराया मुझे मेरा समय देख, सुनो राजू ज्ञानी कुछ नहीं करो भाई साहब, हम कम कर लेंगे। आवाज तो समझ में आ रही ना, कम कर ही दी क्या तुम, बढ़ा दो थोड़ी सी और, थोड़ी सी धीरे से बस। क्या, जिसने ठुकराया मुझे, सभी लोग सुनना, बातें नहीं करना। बच्चे को खिला लो, ले लो, गोद में ले लो, खिलाना हो तो खिलाना है क्या। जिसने ठुकराया मुझे मेरा समय देकर, वादा करता हूं उसको मिलना पड़ेगा मुझसे मेरा समय लेकर। जब तक व्यक्ति का पुण्य चलता है तब तक उसे एहसास नहीं होता महाराज क्या है, जब तक व्यक्ति का पुण्य होता तब तक पता नहीं चलता मंदिर क्या है, जब तक व्यक्ति का पुण्य चलता तब तक भगवान क्या है, कोई एहसास नहीं होता। लेकिन जिस दिन पुण्य क्षीण होता है, व्यापार नहीं चलता, पैसा नहीं कमा पाता है, बीमारियों चारों तरफ से घेर लेती हैं, परेशानी झेल आती है, विश्वास करना ज्ञानी सच कह रहा हूं, उस दिन फिर मंदिर के और महाराज के चक्कर लगाता है। किसके चक्कर लगाता है, महाराज देख लो क्या, महाराज थोड़ा और देख लो, महाराज थोड़ी सी कष्ट आ गए, भिंड में था मैं, नंबर पर नंबर लगाए जा रहे थे लोग, मैंने डॉक्टर हूं क्या नंबर पर नंबर, महाराज परेशानी कोई, महाराज हमारे लड़का की शादी नहीं भाई, 35 साल को हो गो, मैंने कि बुढ़ापे में करना 60 साल में, महाराज पत्नी बीमार रहती है, परेशानी है, 2-4 और आए, बोले महाराज व्यापार नहीं चल रहा हो, बिल्कुल गिराह की बोनी भी नहीं हो रही, बोनी, महाराज बच्चों की शादी करना है, कुछ भी नहीं है व्यवस्था। मैंने कि बेटा जब तेरे पास था तब मेरे पास नहीं आया, अब तेरे पास लुट गया तो मैं तेरा क्या बोलूं, समझ में आ रहा कुछ। जब तक व्यक्ति के पास रहता है, जब तक व्यक्ति के पास रहता है तब तक वो किसी को कुछ नहीं समझता, और जब कुछ नहीं रहता है तो सब कुछ समझता है। जब तक कुछ होता है तब तक कुछ नहीं समझता, जब सब कुछ होता है कुछ नहीं समझता। अमीर व्यक्ति गरीब को नहीं देखता, अमीर व्यक्ति गरीब को नहीं देखता, गरीब व्यक्ति अमीर को देखता है। पर हमारे गुरु हमारे भगवान ऐसे हैं, अमीर को भी देखते हैं, गरीब को भी देखते हैं, दोनों को देख लेते हैं। उसी का नाम तो भगवान है, उसी का नाम गुरु है। इसलिए हमें चाहिए जब हम पुण्य उदय तीव्र आए, ध्यान रखना ज्ञानी, क्या नाम तुम्हारा भैया, भूल गए बहुत दिन से, 2 साल से तो आई नहीं तुम, है अभिषेक, समझ रहे हो,
बिल्कुल नहीं भूलना धर्म को। मैंने अभी कल नहीं, जब विदाई हो रही थी भिंड से, मैंने एक ही बात कही थी, ध्यान रखना बस एक, खूब दुकान चले, खूब पैसा कमाओ, कोई परेशानी नहीं, पर एक सूत्र ले लेना, आज घर को भूल जाना, कमल जी, घर को भूल जाना, परिवार वालों को भूल जाना, रिश्तेदारों को भूल जाना, दुकान जाना भूल जाना, पर हमारे दरबार का रास्ता कभी मत भूलना, कभी भी। मतलब धर्म का दरबार, भगवान का दरबार, गुरु का दरबार कभी भी मत भूलना। अरविंद जी, महाराज चला जाऊं क्या घर? अभी चले जाओ, रास्ता खुला है, मुझे क्या है, पर हमारे पास आओगे एक दिन, अभी खाली हो, फ्री हो, काम नहीं है, सेवा करो। ये सेवा नहीं कर रहे हमारी। एक बात बताऊं, मैंने एक दिन पूछा था भिंड में, ये बताओ धूप के समय छाता लेकर व्यक्ति चलता है, माताओं सुन रही हो, आवाज आ रही, बोलो हाओ, अच्छे सुनना, मन लगा के सुनना, और सुना देना अपने पति देव को, जो नहीं आए हो तो पुण्य समझना। क्या छाता लगा के चलते हैं, इसमें धूप को फायदा है कि छाता को फायदा है कि सूरज को फायदा है? किसको फायदा है? या लगाने वाले को फायदा है? बोलो बताओ, बोलो ना। नहीं, धूप को फायदा है, धूप को चाहे लगा रहा हूं मैं तो। सूरज को फायदा है, किसको फायदा है? किसको फायदा है राजू भैया? लगाने वाले को फायदा है। ऐसे जो गुरुओं की सेवा करता है, अरविंद जी, राकेश जी, हमारे साथ चलोगे, बिहार कराओगे, व्यवस्था बनाओगे, आहार दोगे, भैयावृत्ति करोगे, इसमें हमें फायदा नहीं, हमें तो तुम नहीं रहोगे। तो जाके देख लो, कोई ना कोई रहेगा। ये चौका नहीं लगाया आहार तो हमें कोई ना कोई देगा, कोई ना कोई करेगा। हमने कल ही 2 लाइन सुनाई थी आपको रासों में। क्यों यकीन करें गैरों पर, क्यों यकीन करें गैरों पर, जब चलना ही मुझे अपने पैरों पर। क्या क्यों यकीन करें गैरों पर, दूसरों पर यकीन करे, हमें अपने पैरों से चलना, तुम्हारे पैरों से चलना। तुम्हें तो गाड़ी बैठना और सीपल खाना। हमने क्या खाया? काजू किशमिश मिले तुम्हें तो भाई साहब, सही में जल कल किसके यहाँ रुके थे? कटारिया क्या कहता हूं, पंडित जी अजैन, वो पाड़े गांव, कौन सा गांव था? कुंवारे पावड़े क्या था? कुंवारे बेड़ा। क्या भावना। मैं तो कहता हूं जेनी, यदि राजू के यहाँ रुकते ना तो मुश्किल पड़ता रुकना, कमल के यहाँ रुकते मुश्किल पड़ता। बोले महाराज जगह नहीं है, घर भरो, मकान भरो, कहीं अनाज में, कहीं परिवार में। देखा उस परिवार ने पूरा अपना मकान खाली कर दिया, साफ सुथरा कर दिया, बिछाई जाई तखत लगा दी, हम लोगों ने लगाई। सुनो ओ बच्ची, सुरती सुनो, मालूम उसने जो किया सो किया हमारे लिए, जाने वालों को भोजन, नाश्ता, चाय, काजू किशमिश की थाली भर के। मैंने कहा बाबा एक काजू किशमिश नहीं, एक काजू किशमिश नहीं, विश्वास करना, एक काजू किशमिश नहीं, उस ब्राह्मण की, उस पंडित की ये भावना प्रदर्शित हो रही है। क्या हो रही है? भावना। जेनी काजू किशमिश नहीं खिलाता, ये भिंड को तो खिलाती नहीं, कंजूस। और महंगा में मिल जाए तो कह नहीं सकते थे। थाली भर के भाई साहब मुट्ठी भर ले रहे थे। राकेश ने पॉलिथीन भर ली, मैं अपने बच्चों को ले जाऊंगा प्रसाद में। घर में कमी थोड़ी, लेकिन बंदी मैंने देखी पन्नी बांधी, मतलब घर ले जाएगी पक्के में। तो मैंने कहा अच्छी बात है, मैंने इसलिए मना नहीं किया कि ले जाओ और बच्चों को खिलाना, उनको कहना बेटा ये किसी जैनी के यहाँ काजू किशमिश नहीं है, ये पंडित की भावना का प्रसाद है। उसको खुशी हो रही थी, उनकी बहुएं, उनकी बच्चियां, बच्चे, छोटे छोटे बच्चे भी महाराज की आरती में आए। वो पंडित, वो जैनी होता बोले हमारे शाम का भोजन का टाइम हो रहा है, हमारी दुकान चल रही, हम आ गए महाराज। शाम को मैं आ जाता ना तो भाई साहब 4 नहीं मिलते, और कम से कम 20 थे वो।
10, 12, 15 तो रही होगी, गिनती तो नहीं की। बच्चों से लेकर बूढ़ी तक आ गए, व्यवस्था बना रहे भोजन के लिए। फोन किया उन्हें, किसी ने बात समाचार में महाराज आ रहे हैं, तुरंत व्यवस्था। भोजन चाय, वो कीमत चाय की नहीं, मैं समझ रहा हूं पंडित था, ब्राह्मण था, जैनी से अच्छी भावना लगी। पूरा साफ सुथरा छत खोल दिया। बोले महाराज 1 नंबर वगैरह में जा सकते? हाँ महाराज, जहां जाना हो तो जाओ। देखो उसकी भावना देखो। कभी कभी जैनियों को देखकर लगता है, जैनियों तुमसे अच्छी भावना वर्तमान मुझे अजैनियों की दिखती। सही बताऊं, अजैनियों गुरुओं प्रति क्यों? वो मानते हम लोग जब कभी सर्दी में विहार करते हैं, तुम्हारे तो पुण्य, तुम्हारे कुल में दिगंबर साधु हुए हैं, तुम्हारे कुल में दिगंबर साधु, इसलिए तुम्हें एहसास नहीं है। जब हम लोग सर्दी में विहार करते हैं, वो कपड़ों से लदे रहते हैं, स्वेटर पहने रहते हैं, शॉल ओढ़े रहते हैं, मफलर बांधे रहते हैं, वो आग तापते रहते हैं। उसी समय सुबह सुबह 7 बजे 7:30 बजे शीत लहर चल रही है और नंगन बदन है हमारा, एक भी वस्त्र हमारे तन पर नहीं है। वो अजैन क्या, हिंदू क्या, मुस्लिम भी इस विषय को देखते हैं। धन्य दिगंबर साधु, ए मुमुक्षु आयुष पंडित जी सुनो, चुनाव में खड़े तुम लोग क्या भाई साहब कि बैठते नहीं बनता, आगे आ जाओ। अच्छा दूसरी पार्टी के गए क्यों? यहां जाओ आगे। नहीं दूसरी पार्टी को तो पता नहीं भाई, कांग्रेस की पार्टी के आगे हो, आ जाओ आगे। तुम अच्छे बच्चे हो, तुम भैया बच्चे कहते पहले मुझे पता है। हाँ ये खाली स्तर, आगे आ जाओ, आगे ऐसे लगे चुनाव में खड़े हो, शायद चुनाव का टाइम भी आ रहा अभी। हाँ सुनो क्या कह रहे थे हम? स्वेटर पहने, कपड़े से लगाए, मफलर बांधे, सब कुछ किए, आग ताप रहे हैं। और जैनियों नोट कर लेना, दिगंबर साधु उस स्थान से निकल जाते हैं तो उनके भी श्रद्धा से शीश झुक जाते हैं। धन्य है त्यागी, धन्य है धरती के भगवान, धन्य धरती के देवता। दिगंबर साधु को देखकर उनके भी शीश झुक जाते हैं। अब से ज्ञानी क्यों? ये जैनी के साधु नहीं, ये हम सबके भगवान जा रहे हैं। सच्चे त्यागी, सच्चे साधु कोई है, वो खुद मानते हो। जब केस लोन देखते ना, पहले तो उनको डाउट होता है, कुछ लगा लिया होगा, राख रखी रहती ना, वो समझते कुछ लगाते होंगे महाराज, तभी निकाल लेते हैं। जब उनको बताओ राख तो भैया इसलिए है, चिकनाई आदि होती है तो हाथ ना खिसके, उसके लिए, हाथ कटे ना उसके लिए, पता चलता अरे अपन 4 बाल नहीं खींच पाते। इसलिए मैं कई बार कमल जैसे ज्ञानियों से कहता हूं, जब मुनियों का अनादर करने की भावना बनने लग जाए, जिस दिन दिगंबर साधुओं की निंदा करने की भावना बनने लग जाए, अपने सिर के 10-12 बाल उखाड़ के देखना, पता चलेगा दिगंबर साधु की चर्या क्या होती है। सम्मान करो, सम्मान। ये तुम्हारे महाराज नहीं, ये तुम्हारे महाराज नहीं, ये तुम्हारे बनने वाले भगवान आए हैं। कौन आया है? बनने वाले भगवान, बनने जा रहे भगवान। और वैसे व्यवहार तुमने कहते पंच परम वैसे भगवान ही है, भगवान का रूप होता है। क्या होता है? भगवान का रूप। इसलिए जितनी साथ इनकी आराधना कर सको, जितनी भक्ति कर सको, जितना सम्मान दे सको दे लो, और आपस मैल धो लो, आपस कसाय धो, आपस के राग द्वेष धो, आपस की ईर्ष्या धो। गुरु हमारे नगर में हमने देखा, भिंड में, इन लोगों को भिंड वालों को बताता कई बार, 500, 700 किलोमीटर दूर से आते थे। सीकर, जयपुर, बूंदी, कोटा, भीलवाड़ा, सवाई माधोपुर, अलौद, इटावा, रास्ता वाले बता रहा हूं पूरे भी, यहाँ मध्य प्रदेश जबलपुर, पवई, हरिद्वार, कुंवरपुर, देवेंद्रनगर, द्वारी, पन्ना, छतरपुर, ऐसी जगह से लोग भिंड में पहुंचे। मैं महंगा वालों को बता दूं, अभी 500, 700 किलोमीटर दूर से लोग मुनिराज के दर्शन करने के लिए किराया लगाकर, खर्च लगा करके, परिवार छोड़ करके आते हैं कर्म काटने के लिए। और तुम्हारा पुण्य देखो कमल जी, तुम्हारा पुण्य देखो, तुम्हें तो महंगाओं से भिंड भी नहीं जाना पड़ा, और तुम्हें दर्शन देने विश्रांत सागर तुम्हारे नगर में आ गए। और फिर भी यदि नगर में आने के बाद जिसके भाव ना बन पाए दर्शन करने के लिए, समझ लो तीव्र पाप कर्म को चल रहा है। इसलिए मैं एक बात कहता हूं सभी से, सभी जगह जाके, कि ज्ञानी तो दूर से दूर जगह नहीं जा सकता,
दूसरी जगह दर्शन करने उनके नहीं जा सकता। कहीं मान लिया तेरे पास मजबूरी है, समस्याएं हैं, पर आए घर में नदी बह रही है तेरे घर के द्वार से, धो लेना चाहिए पाप को, जितना धो सको धो लो। मौका है जितना धो सको धो लो। और यहां आकर भी ना धो पाए, दुकान में भाग गए, घर परिवार में लग गए, तो समझ लेना कि मुझसे बड़ा पापी दुनिया में कोई नहीं है, मुझसे बड़ा पापी कोई नहीं है। बच्चे देखो छोटे छोटे भी 3-4 दिन से लगातार आहार देने की दृष्टि सुबह से पहुंच जाते हैं, प्रवचन सुनते प्रवचन होते हैं तो आहार दे, तो सीधे तुम भोजन नहीं भी कराओगे तो वापस चले जाएंगे। ये नहीं कहेंगे भोजन नहीं कराया तुमने महंगा वालों ने, तुम नाश्ता नहीं कराओगे तो नहीं कहेंगे नाश्ता नहीं कराया मुझे, करा दोगे तो वो भी जबरदस्ती करोगे तो, नहीं तो बता अधिकांश कपड़े पहने चलाएंगे तो भाई खा लो, नहीं तो करते ही नहीं, अधिकांश कर लिया तो मिल लिया ठीक है, तो भोजन करते, बहुत से लोग करते ही नहीं, आहार देने की बात करेंगे, ऐसा है। पर क्यों आ रहे? बोले फ्री में मिल रहा है, कम पुरुषार्थ में मेहनत, कम मेहनत में पुण्य मिल रहा है, वो जब तक मिल रहा है जब तक भाव बन रहे हैं। ऐसी माता कुछ माता है इनके तो कहीं सास डाट कहाँ चली जाती है, दिन भर चली जाती है और दिन भर बिहार में चल रहे, फिर भी बोले माँ मैं आपके साथ तो हमेशा रहूंगी, हमेशा साथ रहना है आप लोगों के, लेकिन कुछ समय मिला है, गुरु के साथ चलने का मौका मिला है, पुण्य योग मिला है, ये क्यों छोड़ू? बच्चियां जो पढ़ रही हैं, कुछ पढ़ाती हैं, ट्यूशन पढ़ाती है, खुद पढ़ती है, ऐसी बच्चियां, कुछ ये हमारे यहाँ के काम भी है। अभी बोले तो सहारा का भी काम चल रहा है, बहुत सारा कंप्यूटर काम करना भी केस चल रहा है, उसमें चल रहा है, बहुत सारा करोड़ों को फंसा हुआ है। बोले महाराज पर आपके चरणों का कुछ आनंद लेने, लल्लू क्या लेने आया ज्ञानी? स्कूल छोड़ के आया कि छुट्टी? आज छुट्टी है क्या? आज काय की है? अच्छा कोई बात नहीं, छुट्टी छोड़ के आए, स्कूल मतलब छुट्टी है कहीं, चलो मौका है। क्या मौका है? गुरु चरणों में साथ चलने में। और ध्यान रखना, गुरु चरणों में चलने से, गुरु चरणों के साथ चलने से सामान्य फल नहीं मिलता। हमारे आगम में लिखा, हमारे आचार्य लोग कहते हैं, वर्तमान में गुरु लोग नोट कर लेना, जो भी व्यक्ति दिगंबर साधु के साथ गमन करता है वो संवेशगर गिरनार की यात्रा का फल प्राप्त करता है। क्योंकि संवेशगर गिरनार तो अचेतन तीर्थ है, यानी संवेशगर तो गिरनार तो अचेतन तीर्थ है, चेतन तीर्थ यदि कोई है तो दिगंबर साधु है। कौन है? दिगंबर साधु। इसलिए हम जिनकी जितनी आराधना कर लें, जितनी आराधना कर लें, जितनी सेवा कर लें, आहार दे सके नहीं दे सके, देख लो, अनुमोदना कर लो, अपने आप को पुण्य जगाओ। नहीं तो फिर से कह रहा हूं, जिनका भी पुण्य चल रहा है वो जिनने महाराजों का, भगवान का, धर्म का ध्यान नहीं दिया या इन पर ध्यान नहीं दिया, विश्वास करना, दरिद्री को देख लेना, भिखारी को देख लेना। किसको? भिखारी को, दरिद्री को देखना। क्या पोजिस तुम्हारे पास सब कुछ है। आज मैं कई बार माताओं बहनों को अपनी समझाता हूं, अपनी जैन समाज की माताओं को जो सुनती हैं, तुम्हारा पुण्य तुम्हें कुछ नहीं करना पड़ता। जाओ गांव में, कई महिलाएं तगारी ढो रही होंगी, अभी हल चला रही होंगी, पानी लगा रही होंगी, उन्हें धोती बांधी और पानी लगा रही बेचारी, सुबह सुबह नाश्ता कहाँ चाय, तुम्हें इतनी अच्छी साड़ी पहनने मिल रही, इतने अच्छे कपड़े मिल रहे, चाय नाश्ते मिल रही, बढ़िया खाना मिल रहा, रहने को मिल रहा, सब कुछ सुविधाएं मिल रही, अभी पुण्य तुम्हारा नहीं तो भिंड में देख लेने जाके। यहाँ तो मुझे पता नहीं, नगर पालिका में महिलाएं रोड पर झाड़ू भी लगा रही हैं, मल की टोकनी भी सिर पे रख रही है। कितना मिल रहा? 20,000 25,000, और तुम्हें पति तुम्हारे बसी कमा के दे रहा है। हाँ, जो बनाना इडली बनाओ, इडली खाओ, डोसा बनाओ, डोसा खाओ, गोलगप्पे खाना, गोलगप्पे खाओ, आइसक्रीम खाना, आइसक्रीम खाओ, काजू किशमिश खाना, काजू किशमिश खाओ। ऐसे ऐसे लोग हैं जिनने जिंदगी में काजू किशमिश की सूंघा नहीं होगा, सूंघ नहीं मिला होगा, घी रोटी में लगाने के लिए घी नहीं मिलता माताओं। ऐसी लोग माताएं हैं, ऐसी बहनें हैं। तुम तो पूरी झाग रही, बुनी खा रही, निपटी खा रही, नमकीन खा रही, सब कुछ ऐश कर रही, और फिर भी धर्म ना कर पाओ तो अगले भाव में तगारी उठाना पड़ेगी। इसलिए मैं कहता हूं, इस पर्याय की कीमत कर लो। अभी ऐसा आराम करो, उसके साथ साथ धर्म करो। यदि मजदूर बचना हो, मजदूरी करने से, रोड पे झाड़ू लगाने से बचना हो, दरिद्रता से बचना हो, भिखारीपन से बचना हो, गरीब पने से बचना हो, तो जो मिला है उसमें संतुष्ट होकर धर्म कर लो, तो अपनी आत्मा का कल्याण कर लो। इसी में मनुष्य पर्याय की सार्थकता है, अन्यथा तो चले जाएंगे, कुछ नहीं कर पाएंगे। मेरा आप सभी लोगों से, विशेष रूप से मैं गांव वालों से यही कहना है,
बस एक बात ध्यान रखो, जीवन में कसायों को तो बिल्कुल कुछ नहीं रखा, कुछ भी नहीं रखा भाई साहब, कुछ भी नहीं रखा, सब अलग करो और मंदिर के प्रति ध्यान दो, भगवान का ध्यान दो। और मैं तो कह रहा हूँ जितनी जल्दी बन सके नोट कर लें तुम दोनों विशेष। और कौन है तुम्हारी यहाँ, तुम्हारी सब विधानसभा में बैठे हैं यहाँ क्या? इनकी विधानसभा में कौन कौन, हाथ उठाओ जरा। अरे इनकी कमेटी में कौन कौन है, वो समझे नहीं बैठे क्या? नहीं है कमेटी में, चलो कोई बात नहीं, दो हो तुम। सुनो मेरी बात सुनो, एक बात मेरी मानना, कोई चीज त्याग करो, सुनो बताओ, एक कोई चीज खाने पीने में त्याग करो कि जब तक भगवान के नीचे का फर्श नहीं बन जाएगा तब तक मेरा इस सामग्री का त्याग है। और ठानो कि मैं चैन से तभी सो पाऊंगा और अच्छे आनंद के साथ भोजन तभी कर पाऊंगा जब मेरे भगवान का दरबार अच्छे से बन जाएगा। क्या? चाहे भले घर का लगाना पड़े, और मैं तो करूं नहीं हो तुम्हारे पास, अभी नहीं बचाया हो, कमेटी वालों ने, पूर्व की कमेटी है, नहीं दिया हो, ना मिला हो, तो तुम्हारे पास जो घर में हो उधार लगा दो, चाहे लिख लो उसमें, मेरी बात मान लेना। पर भगवान के दरबार को जब भी कोई साधु संत आए और देखें भगवान के दरबार को क्या सजाया है, तो तुम्हारे दोनों हाथ से आशीर्वाद उनकी कर कमलों से तुम्हें मिले, आशीर्वाद में तुम्हें अपने आप पनप। अभी कई बार मैं कभी भिंड में था, कुछ लोगों ने दान दिया किसी विषय को लेकर के, एक ने गेहूं दिए अभी समोसा विधान में, मालूम क्या कह रहा था, बोले महाराज मैंने गेहूं तो दिए 5,000 के और 60,000 कमा लिए। क्या हुआ, मैंने कहा, पूछा, बोले महाराज मैंने गेहूं दिए और 300 रुपया कुंटल बढ़ गए। कितने? 200 या 300 रुपये कुंटल एक साथ। मतलब मैंने गेहूं की घोषणा की इसलिए एक विधान में लोगों को आटा दे दूं, कुछ तो नहीं, मेरे पास शक्ति नहीं, कमजोर हो जो भी रहा हो मुझे पता नहीं, और उसके पास 200-300 कुंटल शायद, हाँ 200 कुंटल गेहूं रखे थे। अब 200 कुंटल गेहूं में शायद 300 रुपया कुंटल बढ़े, अब 200 कुंटल में शायद 60,000 हो गए, शायद कितने हो गए भाई साहब, मुझे गलत नहीं आता, आयुष कितने हो गए, क्या नहीं 60,000 हो गए। बोले सही, उसने कहा, बोले महाराज मैंने दिया तो पता नहीं कैसे पुण्य हो गया, कैसी किस्मत जागी, मेरा कैसा पुण्य। मैंने कहा ज्ञानी तो अच्छी भावना के साथ, अच्छी भावना के साथ, नोट कर लेना ज्ञानी शब्द, जो भी व्यक्ति अच्छी भावना के साथ भगवान के दरबार में, गुरु के दरबार में दान देता है, उसका फल उसे शीघ्र ही जल्दी मिल जाता है, विशेषता है। इसलिए भगवान के दरबार में लगाने में कंजूसी मत करो, गुरु के दरबार में लगाने में कंजूसी मत करो, अपने आप मिलता है। हम देते इतना सा है, अल्प बहु बिगड़े छितिस्कत में बड़ी बीजम पात्र गतम वाले फलती छाया बहुबम बहुबल मिष्टम शरीरतम। आचार्य महाराज समुद्र स्वामी ने कहा, थोड़ा सा बीज, बट बीज जिसको बरगद कहते हैं, क्या कहते हैं भिंड में बरगद कहते हैं, यहाँ क्या कहते हैं, बरगद का पेड़ होता है ना, उसका बीज होता है बहुत छोटा, इतना छोटा सा बीज, सरसों के दाने से छोटा, वो बीज डाल दिया जाए जमीन में, बहुत बड़ा फल मिलता, पेड़ होता है, छाया मिलती है, फल मिलते हैं। ऐसे थोड़ा सा दिया गया दान गुरु के कर कमलों में, भगवान के दरबार में बहुत विशाल इंद्र की विभूति मिलती है, सुर का राज मिलता है और मोक्ष की प्राप्ति मिल जाती है। इसलिए शक्ति के अनुसार जितना कर सको दान दो, जितना कर सको दान। भगवान के दरबार में कभी कमी न छोड़ो। मैं तो कह रहा हूं मंदिर ऐसा, अंदर प्रवेश करते लगती नहीं मंदिर सा, सही बताऊं, अंदर की बात बता रहा हूं भाई साहब, बुरा मत मानना, और लग भी जाए तो मुझे चिंता नहीं, मुझे आज जाना है। क्या मैं आपसे इतना ही कहूंगा, जितना कर सको बढ़िया मंदिर का गेट सुसज्जित करो, अंदर फर्श के सज्जित करो। और मैं तो एक बार कहता हूं, अपने घर को भले छोटा बना लो, घर को पुराना रहने दो, घर को मत सजाओ, पर भगवान के दरबार को सजा लो, तुम्हारी आत्मा सज जाएगी, तुम्हारी आत्मा का कल्याण हो जाएगा। भगवान को एक अपने घर को भले ध्यान दो, घरवाली से क्षमा मांग लो, बोले देवी तुझे तेरा ध्यान बाद में दूंगा, तेरे लिए साड़ी बाद में लाऊंगा, पहले भगवान का सिंहासन लाऊंगा। हे देवी तेरे लिए सोने का आभूषण बाद में दूंगा, और जो पहने मुझे दे दे, तेरे तुझे सोने से लदना हो, तुझे सोने से लदना हो तो भगवान का सिंहासन को सोने में लगा दे, तू सोने से लग जाएगी।
क्योंकि जो व्यक्ति यहाँ दरबार में लगाता है उसका वहां अपने आप आता है, अपने आप। इसलिए मेरा सभी लोगों से कहना है, जितनी विशुद्धि के साथ भगवान का ध्यान दे सको उतना ध्यान दो। गुरु महाराज कभी तुम्हारे नगर में आए, कभी भी कोई भी महाराज आए, कोई भी साधु संत आए। आज मुझे खुशी हुई जब सुबह से लोग ठंडी में लड़के पहुंच गए, रात्रि में भैया बेटी पहुंचे, सुबह बहुत सारी युवा। अब वही मैं सोचने और तो बोलने वाला था कि युवाओं से एक विशेष निवेदन करो, प्रवचन बैठा करो, पर जाओ बेटा दुकान। मैं तो बहुत से लोग दुकान छोड़ो महाराज को, महाराज जल्दी आ रहे, चलो जल्दी ले आए, पर जल्दी छोड़ के दुकान भाग जाए। मैं कहता हूँ नहीं, थोड़ी समय दो, थोड़ा समय यहाँ दो, गुरु के लिए नहीं, अपनी आत्मा के लिए। विश्वास बड़ी खुशी हो रही थी। ये लोग भी हमारे अरविंद बाग बगल बगल चले थे, बार बार बोले महाराज मेहगांव में कितनी अच्छी भावना है, मेहगांव में कितनी अच्छी भावना। मेरी में 9-10 दिन रुक गए। 9-10 दिन रुकने के बाद सच बता रहा हूँ, मैंने यहाँ की भावना देखी थी और मैंने सोच लिया था यदि मेरा चतुर्मास अलग हो और मेहगांव वाले लगे तो मैं जरूर एक बार मेहगांव में चतुर्मास करूंगा। पर तुम्हारा पुण्य छीन के दो या मेरा पुण्य छीन के दो मुझे नहीं पता, और भिंड वालों को पुण्य होता ही ज्यादा कह दो या सिरसागंज वालों के दो, तो भावना उनकी बनी और भावना तो यहाँ की रही। पर पुरुषार्थ भी किया, मेहनत भी की, डायरेक्ट गुरु चरणों में एप्लीकेशन भी लगाई। मैं नहीं करूं नहीं लगाई, डायरेक्ट कहा भी मेरा नाम लेकर के। इन लोगों ने जो पुरानी कमेटी थी इन्होंने निवेदन भी किया, लेकिन पुण्य योग नहीं था। ये मान के चलो यहाँ की मेरी होनार या तुम्हारी होनार नहीं थी, कुछ भी कह दो, नहीं तो मैं तो ऐसा बना देता इसको ऐसा करता, 4 महीना में मैं आहार भी कम कर देता और क्रियाएं बाहरी कम कर देता, मैं फ्लैक्स बैनर नहीं बनवाता, मैं कुछ सबके लिए बना कर देता। मैंने तुम तो 1-1 रुपया जोड़ो और 3 लोग के नाथ के दरबार को अच्छा सजाओ, क्योंकि उसको सजाएंगे तो हमारा अपने आप सजेगा। हमें अपनी चिंता नहीं है, विश्वास करना। और जब एक शब्द जिनवाणी की पहुंचा था, गली गली नहीं घर घर पहुंचा था मैं आवाज, क्योंकि पास घर में लगा तो 10-20 चुंगा क्या बोलते हैं, फिर खाओ मेरा पुंगा। पुंगा जानते हो, पुंगा नली को बोलते, पुंगा बुंदेलखंड में पुंगा होता है, पापड़ का बनता है उसका, चावल का पीला उसको पोला क्या बोलते, पोला। हाँ, सिरसागंज में नली बोलते हैं, और बुंदेलखंड में सिर्फ पुंगा बोलते। पुंगा दे दो भैया, पुंगा खा ले, पुंगा क्या। और जब पुंगा खाता है स्वाद आता है तो चुंगा लगता है। मैं देता अपने जिनवाणी का पुंगा, सुबह आते भागे मेरे पास, चंगा हो जाते वो चंगा। जिनवाणी की जब सुनते आवाज, क्योंकि बिल्कुल सत्य है, जब जिनवाणी सुनते तो मैं एक शब्द ही बोलता हूँ लास्ट में, परम सत्य, इसमें 2 मत नहीं है। इसलिए मैं लोगों से बोलता हूँ, कभी भी तुम्हारे नगर में साधु आए, लेने जाओ और बाकी उनकी जिंदेशना जरूर सुनो और कुछ करो। छोड़ने के समय आए तो जितने लेने नहीं जाओ उससे ज्यादा छोड़ने जाओ, तो काम जरूर करो। मैंने भिंड में भी कहा था, साधु नगर में आए इतने लोग लेने जाओ कि 2 दिन की छोड़ सोच के आए, 20 दिन रुक के जाए, और जब जाए तो इतने लोग छोड़ने जाओ कि महाराज सोचे महंगाव नहीं आना, पर तुम्हारी लोगों की भावना देखकर दोबारा वापस उनका मन करे मुझे महंगाव जाना है। दूसरी बात, धर्म प्रमाणा कांग भी लोग देखते हैं, क्या जैन साधु जा रहे, 2 लोग जा रहे, 1 लोग जा रहा, 5 लोग जा रहे, इतने लोग जाओ कि अन्य लोग देखें कि इनके दिगंबर साधु क्या महिमा है, क्या भावना है, क्या श्रद्धा है जैनियों को। देखो एक साथ छोड़, जब आहार वगैरह होते हो, आहार छोड़ने 10-25 लोग आते हैं तो लोग कहते बताओ जैनी कितने हैं, कितने अच्छे हैं। ये अपने महाराजों को खिलाते सो हैं ही, बढ़िया माल खिलाते हैं, सब कुछ खिलाते हैं, साथ में खुशी बैंड बाजों के साथ, नारे गाजे के बाजे के साथ उनको छोड़ने भी आती है, उनकी बधाई देते हैं। धन्य हो गया भगवान में आपके आहार करा करके, बड़ी खुशी होती है। दूसरी बात, प्रवचन सुनो, क्योंकि मैं एक बात कहता हूँ और शायद भिंड में उसी का असर रहा, बहुत आपको हवा तो आई होगी पक्के में, गए नहीं हो मुझे नहीं पता, पर हवा तो पक्के में आई होगी भिंड का चतुर्मास कैसे चले, क्योंकि पूरे राजस्थान में गूंजी, यहाँ तो 100% आई होगी, रिलेशनशिप भी होगा, हो सकता है रिश्तेदारी भी हो यहाँ की, क्यों क्या नहीं आयो, सुना है क्या नहीं पंडित जी, शास्त्री क्या सुना भिंड का। बस एक ही शब्द बोला मैंने ज्ञानी, सबसे तरल पदार्थ होता है पानी। क्या होता है? सबसे तरल, सबसे पतला पदार्थ होता पानी, और पानी भी जब गिरता है तो पानी के गिरते गिरते बड़ी बड़ी चट्टानें टूट जाती हैं। क्या होता है? पानी के गिरने से बड़ी बड़ी चट्टानें टूट जाती हैं। ज्ञानी जिसके हृदय में मेरी जिनवाणी गिरती है, जिनवाणी का पानी गिरता है, उसके अंदर की कसाय अहंकार का पत्थर टूट जाता है, उसका मन भी
कोमल हो जाता है, उसका हृदय भी नरम हो जाता है। इस जिनवाणी में की ताकत होती है। इसलिए आप लोग हमेशा याद रखना, जब भी साधु संत आए उनके मुखार बिंद से, क्योंकि मैं एक बात और बता दूं, कई जगह से लोग मात्र प्रवचन सुनने आते हैं, ओनली प्रवचन सुनने। महाराज के प्रवचन राजस्थान से देखा होगा भिंड वालों ने, क्यों राकेश भैया देखा, मात आते थे, रात्रि रुकते थे, सुबह अभिषेक पूजन किया, प्रवचन सुने, भोजन किया और सीधे भागते थे। 500 किलोमीटर, कोई 600 किलोमीटर, 700 किलोमीटर। तुम्हारा तो पुण्य है राजू भैया, क्या तुम्हारा पुण्य ज्ञानी, तुम्हें तो कुछ नहीं करना पड़ा, 1000 रुपये में डीजी में काम मंगाओ। अब ज्यादा लगे तो मुझे पता नहीं, क्या 1000 रुपये में काम बन गया। और विश्वास करना, तुमने 1000 2000 खर्च किए, मैंने इतने सारे लोगों जिनवाणी दे के कई हजार की तुम्हें पुण्य कमा दिया एक दिन में ही। इसलिए भावना बनाओ कि हमारे नगर में एक साधु संत आए, हम जिनवाणी सुने, अपनी आत्मा का कल्याण करें। बस इतना ही कह करके एक ही भावना बनाऊंगा कि आप लोग जरूर देव सदगुरु की आराधना, क्योंकि भेंगांव अच्छी समाज है, श्रद्धावान है, युवा यहाँ के। मैं तो आप लोगों से कहूंगा युवाओं को जरूर लेके चलो, कोई भी जरूरत पड़े तो तुरंत उनको पूरी करो। ये नहीं एक आय लाना, ये कितना 100 की जगह 200 खर्च करें, कर बेटा। सीधी भाषा, हाँ सीधी बोलता हूं। तो ये कमेटी वाले पता नहीं कमेटी में आते हैं ऐसे जोड़ते जैसे घर का लग रहा हो। भाई साहब 500 लग रहे, 1000 लगा, धर्म का काम कर। तुम्हारे जेब से लग रहा, देने वाला तो वही है, उसके पापा है, समझना एक मिनट। पर पता नहीं कमेटी में आते ही पैसा को ऐसा निकाल जैसे घर का लग रहा हो। देना भी नहीं है और निकालना भी नहीं है, और घर में लग। और एक बात ध्यान रखना, मंदिर का पैसा जेब में मत रखना, मंदिर का पैसा जेब में मत रखना, उसका बैग अलग से रखना। भाई साहब नोट कर लेना, अध्यक्ष महोदय, मंत्री जी, कोषाध्यक्ष जो भी हो, जो भी पैसा है मंदिर का पैसा मंदिर में, मंदिर का पैसा घर में खर्च में ना आ जाए। यदि तुम्हारे जेब में पैसा नहीं है, सब्जी खरीदना है तो मंदिर की जेब से मत निकाल देना, घर जाना, पैसा लाना, बाद में सब्जी लेना। ये मत कहना बाद में रख दूंगा, निर्माल का दोष लग गया उतनी देर के लिए। क्या निर्माल का दोष, तुमने पैसा रख लिए, 1 लाख 2 लाख 5 लाख, घर का व्यापार चलना है तो सुन लो कमल जी, ऐसा भोगोगे कि जीवन भर याद रखोगे। इसलिए भिखारी बन के रह लेना, भिखारी बन के जी लेना, भूखे पेट सो लेना, पर मंदिर का भूल के कभी मत खाना। बाकी आपका वैसा है। और आज दोपहर में प्रवचन सुनोगे, सुनोगे सच्ची सच्ची बोलो, सच्ची तुम लोग। तो दोपहर में आज ठीक 1:15 बजे, 1:15 बजे, 1 बजे नहीं, 1 बजे समय छुटेंगे, 1:15 बजे है ना, निपट जाना। नहीं सुनो तो नहीं आओ, हम जबरदस्ती थोड़ी करना किसी को, पर तो आओ तो ठीक, नहीं तो 1:15 और 2 बजे यहां से लगभग आगे के लिए कदम करेंगे। बाकी चर्चा भगवान महावीर स्वामी की